2014 काशी में एक महामानव आए। उन्होंने कहा कि गंगा माता ने उन्हें बुलाया है। उन्होंने वादा किया कि वो काशी को क्योटो बना देंगे। 2 बार चुनाव जीते, तीसरी बार कुछ संभावनाएं बिगड़ी, पीछे चल रहे थे, लेकिन वोट चोरी से सब कुछ एडजस्ट हो गया। आज 11 साल हो गए, लेकिन आज 11 साल बाद वही काशी, जिसे भगवान महादेव के त्रिशूल पर स्थित नगरी माना जाता है, अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। काशी के घाट, काशी की गलियां काशी की पहचान है, लेकिन काशी की पहचान को मिटाने पर तुले हुए हैं महामानव। नमस्कार साथियों, एक सवाल आज पूरे देश में धीरे धीरे गूंज रहा है। क्या देश के उद्योगों की तरह, देश के बंदरगाहों की तरह, देश के विमान अड्डों की तरह काशी को भी अब उद्योगपतियों के हवाले करने की तैयारी हो रही है? देश का सबसे प्राचीन नगर, मोक्ष की भूमि, अध्यात्म और सनातन संस्कृति का केंद्र काशी और काशीवासी असमंजस और आशंका के दौर से गुजर रहे हैं। विकास, रिनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन जैसे आकर्षक शब्दों के पीछे रची जा रही साजिशों को देखकर हर काशीवासी और हर भारतवासी के मन में ये सवाल है, जेहन में ये सवाल कौंध रहा है। गुप्त काल से वर्णित लोक माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनरुद्धार कराया गया मणिकर्णिका घाट काशी की विरासत, लेकिन अब इस घाट को बाजार में बदला जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में मणिकर्णिका घाट पर चलता बुलडोजर सिर्फ निर्माण को तोड़ना नहीं है, देश के करोड़ों लोगों की आस्था, इतिहास और लोक माता अहिल्याबाई होलकर की विरासत का अपमान। विकास का मतलब धरोहरों को मिटाना नहीं होता है, धरोहरों को सहेज कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन मोदी सरकार में धार्मिक स्थलों के साथ जुड़े तमाम ब्यूटिफिकेशन, मॉडर्नाइजेशन जैसे नामों के बल पर सिर्फ व्यापार और ठेकेदारी हो रही है। काशी की पहचान उसके घाट, उसकी संस्कृति है, किसी सरकार की नेम प्लेट नहीं। भाजपा सरकार अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए देश के मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों को मिटाने का पाप कर रही। भाजपा सरकार का यह कुकृत्य, धर्म विरोधी कृत्य हमारी आस्था और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की विरासत के साथ खिलवाड़ है। सदियों पुरानी मूर्तियों, ऐतिहासिक संरचनाओं और धार्मिक प्रतीकों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और इसको विकास का नाम दिया जा रहा है। क्या विकास की ऐसी भी कोई परिभाषा है जिसमें इतिहास का अस्तित्व ही मिटा दिया जाए? यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इसी मॉडल को पहले देखा जा चुका है। जल, जंगल, जमीन और पहाड़ों को नियम कानून बदलकर अपने चहेते पूंजीपति को सौंपा जा रहा है। इसी तरह काशी को भी बेचने की कोशिश हो रही है। काशी में पहले कॉरिडोर के नाम पर छोटे बड़े कई मंदिरों को तोड़ा गया, अब प्राचीन घाटों पर बुलडोजर मशीनें उतरी हैं। यह प्रयोग है या संयोग है? नहीं, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। काशी के घाट केवल पत्थर नहीं हैं, काशी के घाट मोक्ष की आस्था हैं, सदियों की परंपरा है। हर वर्ष लाखों लोग अंतिम विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। क्या आने वाले समय में ये घाट आम श्रद्धालुओं के नहीं बचेंगे, टेंडर, ठेके और टिकट सिस्टम के अधीन होंगे? और अगर यही मॉडल चलता रहा तो क्या आने वाले वर्षों में काशी को मोक्ष की नहीं मुनाफे की नगरी में बदल दिया जाएगा? मोदी सरकार को समझना चाहिए कि काशी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, काशी सभ्यता है। सभ्यता को सौंपा नहीं जाता, सभ्यता को बचाया जाता है। मोक्ष को बेचा नहीं जाता, मोक्ष को प्राप्त किया जाता है। भाजपा सरकार इस देश को अपनी जागीर समझना बंद करे। भाजपाइयों को अगर बेचने की इतनी ही आदत लगी हुई है तो अपने घर बेचें, अपने कार्यालय बेचें, हमारी संस्कृति, हमारे मंदिर बेचना तोड़ना बंद करें। जय बाबा विश्वनाथ, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।